हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी हमने उस क्लास में हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो स्टार्ट कर रखा था, राइट। कॉमन फीचर्स हम उसके लर्न कर चुके थे कि क्या क्या उसके कॉमन फीचर्स होते हैं। एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा कि आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन क्या होती है, कितने इसके अंदर क्लासेस जो हैं वो इंक्लूड हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा से। मेनली इट इंक्लूड्स द 6 मेजर क्लासेस। इसके अंदर क्या है, 6 मेजर क्लासेस जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, राइट। पहली क्लास अगर हम देखें, जो पहली क्लास हम रीड कर रहे हैं वो होगी हमारी क्रस्टेशियंस। पहली क्लास क्या है, क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस के अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं, इसके अंदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। क्रैब्स हो गया, प्रॉन्स हो गया, डेफनिया जो वाटर फ्लाई होते हैं, मतलब पानी के अंदर रहने वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, क्रस्टेशियंस के अंदर आएंगे। और इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन के साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। उसके एक्सोस्केलेटन के अंदर काइटिन के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होता है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट भी यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, राइट। सो साथ के साथ हम इसको एक बार रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन भी इनका साथ करते हैं कि कौन सी क्लास के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है और कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन उसके अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो क्रस्टेशियन क्लास के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा हमारा वो किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू होगा या फिर स्किन के थ्रू, ओके। गिल्स के थ्रू या स्किन के थ्रू भी हम उसको कह सकते हैं, बिकॉज ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर रहते हैं। तो जो पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर या गिल्स होंगे या फिर स्किन के थ्रू होता है, ओके। सो नेक्स्ट एक्सक्रीशन की अगर हम बात करते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर, तो एक्सक्रीशन के अंदर क्या है, ग्रीन ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती हैं। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे क्रस्टेशियंस के अंदर वो कौन से होंगे, ग्रीन ग्लैंड्स होंगे। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन कई बार यही पूछ लिया जाता है कि जो क्रस्टेशियन क्लास है उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा यूज़ होता है या वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास इज़ द इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास बहुत बड़ी क्लास है आर्थ्रोपोडा की। इसको हम हेक्सापोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये, हेक्सोपोडा के नाम से भी जानते हैं हम इसको। इसके अंदर क्या आएगा, इंसेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज हो गए, बीज हो गए या कॉकरोचेज हो गए। तो इसका जो रेस्पिरेशन होगा वो रेस्पिरेशन होगा ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू। जो रेस्पिरेशन होता है इसका वो किसके थ्रू होता है, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है। एंड द एक्सक्रीशन विल टेक प्लेस बाय द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। जो एक्सक्रीशन होगा वो किसके थ्रू होगा, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा, राइट। नेक्स्ट जो क्लास है हमारी वो है काइलोपोडा। नेक्स्ट क्लास क्या है, काइलोपोडा। इन दिस क्लास द एग्जाम्पल कंसिडर एज अ सेंटीपीड। कौन सा एग्जाम्पल इसके अंदर आता है, सेंटीपीड आता है। और एक्सक्रीशन सेंटीपीड का किसके थ्रू होगा, माल्फिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू होगा। तो इंसेक्टा के अंदर और काइलोपोडा के अंदर दोनों के अंदर जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्लास इज द मीरोस्टोमेटा। नेक्स्ट क्लास इज द मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा के अंदर जो एग्जाम्पल्स होंगे वो होंगे हमारे ल्यूमुलस। ल्यूमुलस जो एक लिविंग फॉसिल है। ल्यूमुलस क्या है, एक लिविंग फॉसिल है, ये हमें याद रखना है। कई बार यही पूछते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आर्थ्रोपोडा के, और उसमें से ये पूछा जाएगा कि इसमें से लिविंग फॉसिल कौन सा है, विच वन इज़ द लिविंग फॉसिल्स। तो ल्यूमुलस जो है वो लिविंग फॉसिल्स है, ऑल्सो नोन एज द किंग क्रैब। इसको हम किंग क्रैब के नाम से भी जानते हैं। एंड द रेस्पिरेशन इज थ्रू द बुक गिल्स। और जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, इसके अंदर बुक गिल्स के थ्रू होगा। और एक्सक्रीशन कोएक्सल ग्लैंड्स। एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, कोएक्सल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, राइट। नाउ क्लास फिफ्थ अरेक्निडा। क्लास फिफ्थ कौन सी है हमारी, अरेक्निडा। अरेक्निडा के अंदर आते हैं स्कॉर्पियो हो गया, स्पाइडर हो गया, टिक्स, माइट्स, राइट। इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है बुक लंग्स के थ्रू। इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, बुक लंग्स के थ्रू होता है। और एक्सक्रीशन कोएक्सल ग्लैंड्स के थ्रू होगा। मीरोस्टोमेटा के अंदर भी एक्सक्रीशन कोएक्सल ग्लैंड्स आता है और अरेक्निडा के अंदर भी एक्सक्रीशन जो है वो कोएक्सल ग्लैंड्स के थ्रू होगा, राइट। और जो लास्ट क्लास है दैट इज़ द डिप्लोपोडा। जो लास्ट क्लास है वो क्या है, डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा के अंदर आता है मिलीपीड। मिलीपीड इज ऑल्सो नोन एज द जुलूस। और इसका जो एक्सक्रीशन होगा वो होगा माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। क्या होगा, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। तो हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन है आर्थ्रोपोडा की वो 6 क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। फर्स्ट इज़ द क्रस्टेशियंस, सेकंड इंसेक्टा, थर्ड काइलोपोडा,
फोर्थ मीरोस्टोमेटा, फिफ्थ अरेक्निडा एंड द सिक्स्थ डिप्लोपोडा। ओके, अब ये नहीं है कि हम इसको याद नहीं रखेंगे, इसमें जो मेन चीज़ें हमें याद रखनी है, एक तो इनके क्लासेस के नाम, क्योंकि कई बार सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि जो इंसेक्ट है, जो मॉस्किटो है या कॉकरोच है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, इंसेक्टा से बिलोंग करता है, सेंटीपिड कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, काइलोपोडा से बिलोंग करता है। मीन्स इनके क्लासेस भी पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम के अंदर। सो हमें इनका क्लासेस का पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, राइट। अब हमारी एनसीईआरटी के अंदर कुछ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स गिवन है, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा गिवन है एपिस। एपिस यानी हनी बी। एपिस कौन सा है, हनी बी। हनी बी अब हमें क्या देती है, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स वो होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, या हम उनसे कुछ ना कुछ ले सकते हैं। एपिस हनी बी है, हनी बी से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, बी वैक्स मिलता है, और ये पोलिनेशन भी करती है। क्या करती है, पोलिनेशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉम्बिक्स। नेक्स्ट क्या है, बॉम्बिक्स। अब बॉम्बिक्स क्या है, एक सिल्क वॉर्म है, इससे क्या मिलता है, हमें सिल्क मिलता है, जो सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं, राइट। नेक्स्ट आता है लेसिफर। लेसिफर क्या है, लैक इंसेक्ट है। लैक इंसेक्ट से जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं, बैंगल्स, इसे क्या मिलता है, बैंगल्स बनती हैं, टॉयज़ बनते हैं। ओके, जो लाख की चूड़ियाँ मिलती हैं ना, वो इसी से मिलती हैं, लेसिफर लैक इंसेक्ट से बनती हैं वो, राइट। नेक्स्ट इज द वेक्टर। नेक्स्ट आता है वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर जो मीडिएटर होते हैं, एक डिजीज़ को दूसरे के अंदर पहुंचाते हैं। ओके, जो एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे, वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। अगर हम इसको आम भाषा में समझें कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है कि जो एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाए, वो क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे किसी को कोल्ड हो रखा है, उसके ऊपर जो वायरस है, तो उस वायरस को किसी सेकंड बॉडी पर जाना, तो उसको कौन पहुंचाएगा, मतलब उसको पहुंचाने वाला जो मीडिएटर होगा वो क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एनोफिलस की बात करते हैं, एनोफिलस क्या कॉज करती है, मलेरिया। एनोफिलस मॉस्किटो, और ये फीमेल मॉस्किटो होता है। कौन सी होती है, ये फीमेल होती है। एनोफिलस मॉस्किटो क्या कॉज करती है, मलेरिया कॉज करती है। नेक्स्ट क्यूलेक्स है। क्यूलेक्स क्या कोज करती है, एलिफेंटियसिस क्या कोज करती है, एलिफेंटियसिस कोज करती है। एडिस, ये भी फीमेल मॉस्किटो है, ये क्या कोज करती है, डेंगू कोज करती है। मीन्स जिस पर्सन को हो रखा है, ये उसका ब्लड पहले लेती है, फिर सेकंड पर्सन के ऊपर जाती है, वहाँ पे वो ब्लड को जो है छोड़ देती है, तो वो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, फिर डेंगू हो जाता है। तो ऐसे ही इस मक्खी ने क्या किया, एक वेक्टर का काम किया कि एक जगह से बीमारी लेकर आई है और दूसरे पर्सन में उसको छोड़ रही है, तो ये क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। एनाफिलस मलेरिया कोज करता है, क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस कोज करती है, एडिस डेंगू कोज करती है। बहुत सारे और भी वेक्टर आते हैं इसके अंदर, जैसे सीसी फ्लाई है जो स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है। जो सीसी फ्लाई है ना, ये सीसी फ्लाई, ये क्या कोज करती है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है। ये क्या कोज करती है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है। सीसी फ्लाई, आई थिंक इसका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, शायद ग्लोसिना है, क्या है इसका, मुझे चेक करूंगी मैं एक बार, राइट। सीसी फ्लाई है, स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है। एक इसके अंदर आता है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई भी लिस्मेनिया कोज करती है, लिस्मेनिया। काला अजार, क्या नाम है, काला अजार। तो ये कुछ फ्लाई हैं जो एज अ वेक्टर यूज़ होती हैं, जो डिजीज़ क्रिएट करती हैं। ओके, नेक्स्ट एक हमें नेक्स्ट आता है अब ग्रीगेरियस पेस्ट। नेक्स्ट क्या आता है, ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस मतलब जो अकेले नहीं रहते हैं, ग्रीगेरियस का मतलब होता है ग्रुपिज्म के अंदर रहते हैं। एक अकेला पेस्ट नहीं चलेगा, एक अकेला मच्छर आएगा नहीं, वो एक अकेला इंसेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, उनका ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल लोकस्टा, लोकस्ट, ये अभी पीछे आए थे, इनको हम हिंदी में बोलते हैं टिड्डे, ठीक है। ये ग्रुप में चलते हैं, सिंगल सिंगल नहीं चलते, इनका पूरा गुच्छा उड़ के आता है ऐसे। एक है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का हम जानते हैं ल्यूमुलस। लिविंग फॉसिल क्या है, ल्यूमुलस, जो कि है किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि लिविंग फॉसिल का नाम क्या है, ये क्या है, ल्यूमुलस है। फॉसिल मतलब जिनके
जो डेड पार्ट्स होते हैं, जिनके डेड पार्ट्स ऐसे स्टोन्स वगैरह में बीच में, अर्थ के बीच में स्टोन्स वगैरह में जो पाए जाते हैं, ओके, उनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। तो एक लिविंग फॉसिल कौन सा है? लिम्यूलस है, जो कभी मरा ही नहीं है और इसके अंदर कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, इसके अंदर अब तक कोई भी इवोल्यूशन जो है वो नहीं देखने को हमें पाया है, राइट। एक हमने याद रखना है इसके अंदर विंगलेस इंसेक्ट, एक और इंसेक्ट होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, विंगलेस इंसेक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो वो है लेपिस्मा। क्या है ये? लेपिस्मा, सिल्वर फिश। इसके नाम में फिश है बट इट इज़ नॉट अ फिश। इसके नाम में क्या है? फिश है बट ये कोई फिश नहीं है। ये क्या है? इंसेक्ट है, लेपिस्मा। और ये कहाँ पाई जाती हैं? बुक्स वगैरह में पाई जाती हैं, अलमीरा में पाई जाती है। जैसे कपड़ों की अलमीरा है या बुक्स की अलमीरा है, काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है, तो उसमें हमें ये देखने को मिलेगी। सिल्वर कलर की होती है, सिल्वर, इसलिए हम इसको सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। इसका जो नाम है वो है लेपिस्मा। ये एक विंगलेस इंसेक्ट है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर इसको कंसिडर किया गया है। इट इज़ नॉट अ फिश, राइट। एक ये वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ पे याद रखेंगे। ये वाला तो इम्पॉर्टेंट है भाई, लिविंग फॉसिल बहुत बार पूछ लिया जाता है कि लिविंग फॉसिल कौन सा है। नेक्स्ट, अगर हम इसके वेरियस लार्वल स्टेजेस की बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्वल स्टेजेस बनती है, बहुत ज़्यादा लार्वा इसके अंदर बनते हैं। जैसे मेन हम यहाँ पे देखते हैं कि बटरफ्लाई है, सिल्क मोथ है, तो उसके अंदर उसका जो लार्वा होगा वो क्या कहलाएगा? कैटरपिलर कहलाएगा। उसका जो लार्वा होगा वो क्या कहलाएगा? कैटरपिलर कहलाएगा। हाउस फ्लाई का लार्वा क्या होगा? मैगट्स होगा। मॉस्किटो का लार्वा होगा रिगलर्स। क्या होगा? रिगलर्स। प्रॉन्स का जो लार्वा होता है वो होता है नोप्लियस, प्रोटोजोआ, जोआ, मेटाजोआ। नोप्लियस, प्रोटोजोआ, जोआ, मेटाजोआ। ल्यूमिलस जो किंग क्रैब है उसका जो लार्वा होगा इज नोन एज द ट्राइलोबाइट। उसका जो लार्वा होगा इज नोन एज अ ट्राइलोबाइट। नेक्स्ट इज द क्रैब। क्रैब का जो लार्वा होगा वो होगा मेगालोप्स एंड जॉय। मेगालोप्स एंड जॉय, ओके। और एक हनी बी का जो लार्वा होता है, हनी बी या बीज का जो लार्वा होता है वो कहलाता है ग्रब। क्या कहलाएगा? ग्रब, ओके। हो जाएंगे ये सभी लार्वल स्टेजेस याद। बटरफ्लाई, सिल्क मोथ, कैटरपिलर है, हाउस फ्लाई, मैगेट्स, मॉस्किटो, रिगलर्स, प्रॉन, नोप्लियस, प्रोटाजोआ, जोआ, मेटाजोआ। मेटाजोआ लिखा हुआ मैंने, मेटाजोआ सॉरी। लिमिलस, ट्राइलोबाइट, क्रैब, मेगालोप्स, जॉय और हनी बी का होगा यहाँ पे ग्रब। तो हमने मेन पॉइंट्स फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो है वो यहाँ पे याद कर लिए हैं, एक बार देख लिए हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या है, राइट। इसकी क्लासिफिकेशन भी डन हो गई है। एक बार इसके हम एनसीईआरटी से रीडिंग लेते हैं और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, उनकी फिगर्स वगैरह। ये क्या है? यहाँ पे लोकस्ट है। कौन सा है ये? लोकस्ट है, जो ग्रीगेरियस पेस्ट है। क्या है ये? ग्रीगेरियस पेस्ट है। दिस इज द बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड द प्रॉन। ये क्या है? प्रॉन है। एक बार इसका दोबारा से रिवाइज करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा को। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। क्या है ये? लार्जेस्ट फाइलम है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। 2/3 स्पीसीज क्या है? आर्थ्रोपोड्स की हैं। सेलुलर लेवल कैसी है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है और जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी होती है एंड सिलोएमेट एनिमल। सिलोएमेट एनिमल के अंदर भी साइजोसिलोएमेट होता है ये। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। मतलब एक्सोस्केलेटन जो है वो किसका बना हुआ होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स होते हैं इसकी बॉडी में, हेड, थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। और जो अपेंडेजेस होती हैं वो जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं, दैट्स वाई इसका जो नेम पड़ा है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा पड़ा हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स भी प्रेजेंट हैं, बुक गिल्स भी होते हैं, बुक लंग्स भी होते हैं और ट्रैकियल सिस्टम भी होते हैं। ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि कौन से एग्जाम्पल के अंदर या कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कौन सा प्रेजेंट होता है, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड डोर्सल सॉलिड नर्व कोड, डोर्सल सॉलिड नर्व कोड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है विद गैंग्लियन। सेंसरी ऑर्गन्स इसमें देखने को मिलेंगे, एंटीना, आईज, कंपाउंड आईज होती हैं, स्टेटोसिस्ट जो बैलेंसिंग के लिए होते हैं आर प्रेजेंट,
ओके। गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही बताया कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है, बट इसके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स भी होते हैं, कोएक्सल ग्लैंड्स भी होते हैं। ओके, सो वो हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन इज डायसियस होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल होगी। दे आर मोस्टली ओवीपैरस। ओवीपैरस मीन्स एग लेइंग होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द ओवीपैरस। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मेनली इसके अंदर जो देखी जाती है वो इनडायरेक्ट देखी जाती है। कौन सी देखी जाती है? इनडायरेक्ट देखने को पाई जाती है। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स, एपिस हनी भी होता है जिससे हमें हनी मिलता है। बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म जिससे हमें सिल्क मिलती है। लेसिफर लैक इंसेक्ट जिससे हमें लाख मतलब जिससे बैंगल्स वगैरह बनती हैं। वेक्टर्स एनोफिलस मलेरिया कोज करता है। क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस कोज करता है। एंड एडिस डेंगू कोज करता है, राइट। ग्रिगेरियस पेस्ट क्या कौन सा होता है? लोकस्टा लोकस्ट। लिविंग फॉसिल ल्यूमुलस यानी किंग क्रैब। डन। सो आई होप कि अब हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो डन हो चुका है। अब कोई कन्फ्यूज़न इसके अंदर नहीं रही है, राइट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट फाइलम डन करेंगे, दैट इज़ फाइलम मोलस्का। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ and more phylum